दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती। 5 घंटों तक ट्रकों में भरते रहे पैसे। एक दस्तखत से हुई अरबों रुपए की लूट। आपने अभी तक लाखों या करोड़ों रुपयों की बैंक डकैतियों के बारे में सुना होगा। इनमें से ज्यादातर में हथियारबंद बदमाश कर्मचारियों से बैंक का पैसा लूट लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बैंक डकैती के बारे में बताएंगे जिसके लिए लुटेरों ने हथियार का नहीं बल्कि सिर्फ एक दस्तखत का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, इतिहास की इस अनोखी बैंक डकैती में उस देश के राष्ट्रपति का बेटा सीधे तौर शामिल था। इस बैंक डकैती में कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से 74 अरब रुपयों से ज्यादा की लूट हुई थी। ये बैंक था इराक का सेंट्रल बैंक। अपने अमेरिका के दुश्मन और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बारे में सुना ही होगा। 17 साल पहले यानी 2003 में इसी तानाशाह के शासनकाल के दौरान ये घटना हुई थी। उस समय अमेरिकी सेना ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। अमेरिकी हमले से एक दिन पहले सद्दाम हुसैन का बेटा कुसै हुसैन बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचा और बैंक गवर्नर को एक पर्ची थमाई। उस पर्ची पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था और खुद सद्दाम हुसैन के दस्तखत भी थे। इस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के $920 मिलियन राष्ट्रपति ने दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया है। सद्दाम ने कहा था कि बैंक से पैसा निकलना जरूरी है ताकि उन्हें अमेरिकी हमले से बचाया जा सके। पर्ची के आखिर में आदेश दिया गया कि आवश्यक उपाय किए जाएं। उस समय ये आदेश सीधा राष्ट्रपति की तरफ से आया था, इसलिए बैंक प्रमुख कुछ नहीं बोले और पैसों को ले जाने की अनुमति दे दी। तानाशाह के इस आदेश का पालन करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाना पड़ा। खास बात यह है कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटों का समय लगा। कहा जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन ट्रक में कम जगह के चलते उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। जब अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू की, तब जाकर लोगों को इस घटना की जानकारी मिली। डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक लूट का पैसा कहां गया, इराक में अभी भी इसे लेकर बहस जारी है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस रकम का ज्यादातर हिस्सा सद्दाम के परिवार वालों के पास है, जो अज्ञात स्थान पर रह रहे थे। वहीं अमेरिकी अधिकारियों को संदेह है कि बहुत सारा पैसा सीरिया ले जाया गया था, जहां कथित तौर पर सद्दाम के रिश्तेदार अमेरिकी हमले से पहले भाग गए थे। कहा जाता है कि सद्दाम ने अमेरिकी कब्जे के तुरंत बाद अपने समर्थकों में नकदी के बड़े बंडल बांट दिए थे। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अमेरिकी मरीन्स ने कम से कम $650 मिलियन एक नकली दीवार के पीछे बरामद किए थे। दरअसल ये दीवार तानाशाह के बड़े बेटे उदय हुसैन के महल में थी, जिस पर अमेरिकी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। जुलाई 2003 में उत्तरी शहर मोसूल में उदय और कुसै की अमेरिकी सैनिकों के साथ लड़ाई में एक साथ मौत हो गई। कहते हैं कि इराक में और भी कई जगहों पर छानबीन हुई, जिसमें लाखों डॉलर मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।